हम तो ऐसे हैं भाई। स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट। बच्चा पार्टी मजमा, कैसे हो, क्या हाल चाल? एक बार से गो, -1 3 -2। क्या हाल चाल, कैसे हो? क्या बढ़िया 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 बढ़िया। मस्त लेक्चर होगा आज का, दमदार लेक्चर होगा आज का। हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड, दोनों सेम ही चीज होती है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद, हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था, आज आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। हमने कल पढ़ा था वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होते हैं चार। पहला शेप के कारण, फिर रोटेशन के कारण, फिर हाइट के कारण, और डेप्थ भी है मेरे यार। शेप ऑफ अर्थ की गोल नहीं, थोड़ी चपटी सी होती है, पिच का दबाव अंडे जैसी, आर अलग अलग है। एक सेकंड, अरे चिमनी चला लो। चलो ठीक है। तो यहां पे रेडियस है पोल की, रेडियस है अर्थ की, क्योंकि अर्थ इक्वेटर की, सॉरी, इक्वेटर की रेडियस होती है ज्यादा पोल से, तो जी की वैल्यू पोल पे हो जाएगी ज्यादा इक्वेटर से। ये है ड्यू टू शेप, ड्यू टू शेप, ड्यू टू शेप। फिर आ जाएगा रोटेशन, आ जाएगा रोटेशन, आ जाएगा रोटेशन। अरे भाई चलो 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 चलो। पता नहीं क्या जो भी बन रहा था पूरे इस कमरे में फेल हो गई है, ठीक है। आपके घरों में भी ऐसा ही होता है क्या? हाँ, आपके घरों में भी ऐसा ही होता है क्या? गैस बंद बंदर हो। चलो देखो, फ्रूट सर्विस इंडियन बिल्कुल अंकल अंकल आंटी वाली वाइब हो गई ना ये तो। आ देखो चलो इधर अंदर, रोटेशन, रोटेशन के कारण हम पहले प्रूफ करते हैं, एक एक करके हम सब प्रूफ करेंगे, ठीक है। रोटेशन में क्या होता है, देखो अर्थ का, अच्छा आपको पता है अर्थ के अलग अलग लैटिट्यूड्स होती है। चलो मैं अभी रोटेशन में बताऊंगा, अभी सिर्फ फॉर्मूला देख लेते हैं। लैम्डा एंगल पे जी हो जाता है G0 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, इसको भी आगे हम देखेंगे और डिटेल में। हाइट के ऊपर जो फॉर्मूला था, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, फिर डेप्थ, फिर रोटेशन बजाएंगे। वो होता है जी की वैल्यू हो जाती है GM/R+H का स्क्वायर हाइट पर, या G0 आर स्क्वायर, आर अपॉन में R+H का स्क्वायर, या अप्रोक्सीमेटली G1 - 2H/R होता है। और डेप्थ पे जी की वैल्यू हो जाती है GM/R अपॉन में बड़े आर का क्यूब, G0 इंटू छोटा आर बाय बड़ा आर, या G1 - D/R। चलिए चलो, ये हमने कल देखा था, याद है सबने? सबने एक बार कॉपी में नोट कर लिया, इसको याद करा हुआ होगा थोड़ा थोड़ा। अब एक एक करके इनको डिराइव करेंगे। रेडी हो? एक बार नोट कर रखा है तो रिपीट नोट करने की जरूरत नहीं है, कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो बोलो 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 ना बोलो। G0 मतलब जो अपन एट द सर्फेस ऑफ अर्थ लेते हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा पूरा ये सब कुछ, ठीक है। चलो हम एक एक करके पूरा सीखेंगे। रेडी हो? स्टार्ट करेंगे जी एट हाइट। चलिए अब चैटे बंद, ध्यान इधर,
बेटा बहुत फटाफट से करेंगे क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, पर टाइम खा सकता है, तो टाइम खाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। जल्दी से खत्म करते हैं इसको, रेडी हो, मजा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो, नॉर्मली एट सरफेस ऑफ अर्थ हम जी को जो होता है GM/r² होता है, इसको हम लोग G0 बोल देते हैं। जो सरफेस ऑफ अर्थ पे GM/r² होता है, इसी को हम लोग प्यार से G0 बोल देते हैं। इसी को हम लोग प्यार से क्या बोल देते हैं? G0। कौन सा नॉट? G0। क्या बोलते हैं? G0। G0। अब देखो बेटा, हमने इसको प्यार से क्या बोल दिया? G0 बोल दिया। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल मुश्किल कुछ भी नहीं है, इजी इजी चीजें हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, डिड यू गॉट इट? समझ में आया जी? पक्के से आया? चलो, ये हमको पता है। अब मैंने थोड़ा बोला भाई साहब सुनिए ना जी, ठीक है। मैं तो अर्थ के, ये तो रेडियस r है, मैं h हाइट ऊपर चला गया, तो अब डिस्टेंस इनके बीच में क्या r रहा या क्या कुछ बदल गया? नया डिस्टेंस क्या हुआ? चलो बताइए। इनके बीच में इस जगह पर और इस जगह में डिस्टेंस कितना रहा? क्या r हुआ या कुछ बदल गया? r है या कुछ और है? अब डिस्टेंस बताओ, नया डिस्टेंस क्या है? बताओ रे, क्या है नया डिस्टेंस? क्या होगा? सोच के बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। वेरी गुड, r+h हो जाएगा। तो नया g क्या आ जाएगा? GM/r+h का स्क्वायर। अच्छा 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 अच्छा। अब देखो, मुझे इसको G0 के टर्म्स में लिखना है। यहां से देखो, GM को मैं लिख सकता हूं G0 इंटू r²। क्या मैं लिख सकता हूं? लिख देता हूं, यहां रख देता हूं, ये हो जाएगा G0 इंटू r² अपॉन में r+h का स्क्वायर। ओ सिंपल है ये तो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक और तरीका हो गया लिखने का। G0 क्या है? G8 सरफेस ऑफ अर्थ, G8 सरफेस ऑफ अर्थ, GM/r², ठीक है। अब और सिंप्लीफाई करना है इसको। G0 अपॉन में, देखो r से डिवाइड कर देते हैं इसको, नहीं चले जाते, r+h अपॉन में r, ठीक है भाई साहब। G0 अपॉन इसका स्क्वायर तो जाएगा नहीं अभी भी, 1+h/r का स्क्वायर। G0 इंटू ऊपर आएगा पावर नेगेटिव, 1+h/r की पावर -2, ठीक है। अब याद रखना, अब हम लगाएंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्या होता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बेसिक मैथ से पढ़ते हैं हम लोग कि 1+x की पावर n हो जाता है, n आ जाता है नीचे, 1+nx। पर ये सिर्फ तब लगता है जब x बहुत छोटा होता है 1 से। हमने बहुत सारे सवाल भी करे हैं, कुछ पावर नीचे आ जाती है। तो यहां पे हाइट अगर बहुत छोटी हुई है रेडियस ऑफ अर्थ की, रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा होती है 6400 किलोमीटर, तो ये -2 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा G0 1 - 2h/r। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो जी के फॉर्मूले आ गए हमारे पास, मल्टीपल फॉर्मूला। ये आ गया फाइनल फॉर्मूला, ये आ गया स्टार्टिंग वाले दोनों फॉर्मूले। 3 फॉर्मूले हम जी के याद रखेंगे एट हाइट एच। एकदम आसान, एकदम आसान, एकदम आसान। देखो यहां भी बाइनोमियल लगा के नीचे 2 आ जाता, पर वो दिखने में गंदा लगता है, तो हम ऊपर ले गए, -2 हो गया, ऊपर गया पावर में, तो और फिर ये यहां आ गया -2, मल्टीप्लाई हो गया। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, 1+ कुछ भी की पावर, कुछ भी आ गया नीचे,
1 माइनस कुछ भी -2 इंटू h/r। देखो बेटा हुआ क्लियर। ये एग्जाम्पल दिया था मैंने, एक समय पे हमने करवाया था और ये क्वेश्चन भी हमने करा था बेसिक मैथ्स में। थर्ड स्टेप नहीं आया। चलो एक बार फिर से देखिए, इसकी स्टेप बाय स्टेप एक ही चीज समझो, ठीक है। हर स्टेप में मैथ्स छुपा हुआ है। देखो पहले GM/r प्लस h का स्क्वायर हुआ है। चलो इसमें मैं r² अपॉन r² मल्टीप्लाई कर देता हूं। हाँ तो r² 1 ही होता है वैसे भी, तो GM अपॉन में r² और r प्लस h/r का स्क्वायर। इस r² को अंदर ले गया, एक r² छोड़ दिया। ये तो G0 होता है अपॉन में r अपॉन r 1, h अपॉन r h/r स्क्वायर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखो। इसके बाद अब देखो ये अपॉन में है, ऊपर ले जाने के लिए माइनस करनी पड़ेगी पावर, एक्सपोनेंट 1 प्लस h/r की पावर -2। अगेन ये भी बेसिक मैथ्स का इस्तेमाल है कि 1 अपॉन में x की पावर 10 ऊपर ले जाना है तो x की पावर -10 लिख सकते हो आप इसको। इट इज सिंपल मैथ्स। अब बाइनोमियल लगा देता हूं, -2 आ जाएगा नीचे, 1 -2 h/r। ये आ गई जी की फाइनल वैल्यू। ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है ना, ये अप्रोक्स, बाकी दोनों ऑलवेज वैलिड। चलिए, ओनली वैलिड व्हेन h इज वेरी स्मॉल देन r। r होता है 6400 किलोमीटर, मतलब ये h शुड बी अप्रोक्सीमेटली 100 200 600 किलोमीटर तक भी चल जाएगा, 10% तक भी खिंचा लेते अपन तो 500 किलोमीटर के आसपास तक भी वैलिड होता है। ठीक है, तो काफी अच्छे खासे डिस्टेंस तक ये वैलिड होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हुआ 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 हुआ। थैंक यू रितेश। क्लियर हुआ हुआ हुआ। ओम रानी प्रियंका कुमारी 1 2 4 3 बेटा -1 इट इज रॉन्ग, -1 3 -2 गलत लिख रहे हो बेटा, ओम गलत लिख रहे हो। चलिए देखिए बेटा क्लियर है। अब इसमें जो है आपको कौन सी स्टेप में प्रॉब्लम है, एक बार हम 1 मिनट दे देते हैं। आपको ये समझ में आया, ये तो बेसिक फॉर्मूला होता है, मैंने r² मल्टीप्लाई कर दिया ए स्टेप, फिर इक्वल टू लगाकर बी स्टेप कर दिया। देखो बेटा ये जो r² है एक, इसको इसके नीचे लिख दिया और ये r² को थोड़ा इस तरफ लिख दिया, रीअरेंज। फिर स्टेप आ गई सी, ऊपर ले गया स्टेप हो गई डी, अप्रोक्सीमेशन स्टेप हो गई ई। बताइए कहां अटक रहे हैं, आराम से बताओ। और समझ में आया तो यस कर दो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, तो मुश्किल नहीं, डेरिवेशन स्कूल में आ सकता है और ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना हो। प्रीवियस स्लाइड में सेम प्रूफ करा था, थोड़ा अलग तरीके से करा था, सेम ही था। ठीक है, तो यू कैन गो फॉर, यार मैथ से यार 2 + 3 को 3 + 2 लिखा है और कुछ ना करा है। ठीक है, इट्स सिंपल मैथ्स। सर ए स्टेप ही मुझे समझना ही है। अरे भाई ये तो पता है फॉर्मूला होता है बेटा, किसी में भी 1 मल्टीप्लाई करना कोई क्राइम थोड़ी ना है। r² अपॉन r² तो सेम ही नंबर है ना, 1 कोई भी नंबर हो, 5 इंटू 4/4 कर सकते हो, 5 ही रहेगा ना, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता, कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो कभी भी, बस ऊपर नीचे दोनों जगह करना पड़ता है। ठीक है, स्टेप सी बेटा देखो, स्टेप सी देखो, ये r अपॉन r 1 हो जाएगा, h अपॉन r रहेगा, कुछ अलग नहीं किया। GM/r² को G0 लिखते हैं। तो यू हैव अ लॉट ऑफ वे, इजीली कर सकते हैं चीजों को, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अटक रहे हो कुछ तो प्रॉब्लम बता दो बेटा। हाँ, क्यों लिया गया और कैसे? बेटा कैसे तो कर लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे देखो, मुझे GM/r² चाहिए था, मुझे G0 के टर्म्स में चाहिए था। ठीक है, तो मेरे बाप का राज तो है नहीं कि कहीं पे भी r² लगा दो, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना, तो इसके साथ में नीचे या इसके ऊपर कहीं भी एक जगह और लिखना पड़ेगा। r² इंटू r² 1 ही होता है ना, क्योंकि इजी फॉर्मेट बनाना था, दैट्स इट। स्मिता बेटा
गो इन स्टडी बेसिक मैथ। पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है, पूरा एक दिन देके पढ़ाया है, बहुत सारे सवाल भी कराए। आपको पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़ा तो अभी याद कर लो। हाँ बेटा, बॉडी अट्रैक्ट करते डॉक्टर आर्या अग्रवाल, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं आता तो फिर डॉक्टर क्यों लिख रहे हो आप बंदर, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, बनो लिखो लिखो डॉक्टर, वेरी गुड। एससीवी के वन शॉट चाहिए आपको? किस किस को एससीवी वन शॉट चाहिए बताओ कि सर हमको एससीवी वन शॉट चाहिए। इफ यू वांट इट वी कैन डू इट। जी कहीं पर भी होता है, जी नॉट सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है बेटा, जीएम बाय आर स्क्वायर फिक्स वैल्यू होती है। स्टेप डी तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ये बेटा अरे यार ये तो ये नीचे का ऊपर ले गया बेटा माइनस, तो क्या कर रहे हो तुम, गुस्सा दिला रहे हो बंदरो है, ये सिंपल सिंपल सवाल है। चलो फिर से देख लो एक बार। फाइनल जी एट हाइट एच, एच लिख दो उसको। क्या होता है सिंपल फॉर्मूला, जी एम अपॉन में आर प्लस एच का स्क्वायर, या जी नॉट इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, या फिर जी नॉट इंटू 1 - 2h बाय आर। इसमें ये दो फॉर्मूले होते हैं ऑलवेज वैलिड, ये होता है वैलिड ओनली व्हेन एच स्मॉल है आर से। जैसे क्वेश्चन में दिया गया आर बिकम्स 2 टाइम्स, या हाइट इज 2 टाइम्स आर, 3 टाइम्स आर, r by 2 half 1/2 टाइम्स r, √2 टाइम्स r। इस टाइप के सवाल में लगा देंगे ऑलवेज वैलिड वाला, क्योंकि हाइट बड़ी है। हाइट बोली 20 किलोमीटर, हाइट बोली 100 किलोमीटर, हाइट बोली 200 किलोमीटर, ये छोटी मोटी हाइट होगी तो, क्योंकि रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, तब लगा देंगे अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला। सिंपल है भाई, डिफरेंस समझ में आया थोड़ा सा बच्चों? जब इस टाइप के सवाल आएंगे कि हाइट हो गई 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, हाइट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, रेडियस का आधा, रेडियस का √2, रेडियस का 1/√2, रेडियस का कुछ टाइम, जब ऐसा होगा हाइट तो लगेगा ये वाला फॉर्मूला अप्रोक्सीमेशन नहीं, क्योंकि यह हाइट बहुत ज्यादा है, हाइट बहुत ज्यादा है, 1000 2000 किलोमीटर हाइट है यहाँ पे, तो यहाँ हाइट बहुत ज्यादा है, यहाँ अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा। अप्रोक्सीमेशन लगेगा जब हाइट बहुत छोटा होगा। ले अर्थ की रेडियस कितनी, 6400 किलोमीटर, हाइट 10 20 100 200 300 किलोमीटर, लगा देंगे अप्रोक्सीमेशन। समझ में आया कब कौन सा लगना है? अभी हम सवाल स्टार्ट करेंगे, रेडी हो? करे स्टार्ट। क्या सब लोग हो तैयार? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, बता दो मेरे यार। एससीवी वन शॉट चाहिए, कर देंगे। हाँ रिवीजन लेक्चर तो मेरे को देना है, पर मैं वही थोड़ा सा इशू अटक रहा है। मैं रोज बनाने की कोशिश करता हूँ, रोज नहीं बना पा रहा, 2 दिन से ट्राई मार रहा हूँ, उसके लिए मैं खुद चाह रहा हूँ जल्द से जल्द दे दूं। रोटेशनल की शीट रेडी हो गई है, वो मिल जाएगी आपको, वो मैंने बना दी पूरी। चलिए अब देखे जरा, अब बॉडी का वेट 72 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ होगा। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एट हाइट इक्वल टू हाफ रेडियस ऑफ अर्थ? पहले तो देखो सिंपल सा सवाल है, H बराबर R/2 है, तो बताओ G का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जी नॉट R अपॉन में R प्लस H का स्क्वायर, या जी नॉट 1 - 2h बाय R। बताइए इस वाले में फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? ये वाला लगाओगे तो लिखो ए, ये लगाओगे तो बोलो बी। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बताइए बताइए। ए लगेगा बी लगेगा, ए लगेगा बी लगेगा, ए लगेगा बी लगेगा, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए लगेगा बी लगेगा, क्या लगेगा इसमें बताइए, बोलो रे।
बताइए क्या लगेगा फॉर्मूला। क्योंकि मैं ये HR/2 है, काफी बड़ा है, तो ए लगेगा, ये वैलिड नहीं होगा यहां पे। आंसर होगा इसका ए ए ए ए ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे लगाएंगे ए ए ए ए? जी बराबर G0 R अपॉन में R प्लस H की जगह क्या आ जाएगा? R/2। वेरी गुड। जी बराबर G0 R अपॉन में 1 प्लस R/2 3R/2 आ जाएगा ऊपर 2। देन G बराबर G0 R काटो 2/3, तो जो वेट हो जाएगा से मास मल्टीप्लाई कर दो, वेट आ जाएगा W0 इंटू 2/3। क्या दे रखा है अर्थ की सरफेस पे? वेट 72 इंटू 2/3 का होगा आंसर वेट का। 72 इंटू 2/3, 3 2 6 और 12 3 4 12, 24 2 48 न्यूटन है हमारा वेट। आंसर है 4। आया बेटा? सर स्क्वायर कहाँ गया? यस, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? यस, मैंने गलती कर दी। स्क्वायर हट गया, स्क्वायर हट गया, स्क्वायर हट गया, स्क्वायर गायब हो गया। स्क्वायर भी तो आएगा, स्क्वायर भी तो आएगा। ये इंटू 4/9 हो जाएगा। शाबाश, इंटू 4/9। बताओ क्या हो जाएगा? 9 8 72 20, ये हो जाएगा 8 4 32। एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, आंसर भी बदल गया। स्क्वायर करना नहीं भूलिएगा। सवाल है सिंपल सा, आंसर आ गया तुम्हारा। अगला सवाल। हाइट एट विच weight of body become 1/16 weight on surface of earth? G बराबर G0/16। फॉर्मूला होता है G0 R अपॉन में R प्लस H का स्क्वायर। बताना है H कितना होगा, एंड आपको दिए पूरे 45 सेकेंड्स। बताइए बताइए बताइए। वो जगह जहां पे G इक्वल नहीं होता बेटा, जब भी मैंने जैसे G बोला X टाइम्स ऑफ G0, दोनों जगह मास मल्टीप्लाई कर दो, वेट बन जाएगा X टाइम्स ऑफ W0। सिंपल कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है। सिंपल कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है। ठीक है? हाँ, तो जो G में वेरिएशन होता है वेट में, सेम वेट mg होता है ना, mg वेट है, तो जो G में वेरिएशन है वही वेट में वेरिएशन हो जाएगा। G0/16 है G0 R प्लस R/H का स्क्वायर। G0 को काटो काटो, अंडर रूट मार लें। 1/4 R/R प्लस H इधर ले जाओ, R प्लस H आएगा 4R क्रिस क्रॉस, H आएगा 4R माइनस R, H है 3R, H है 3R। सिंपल है, सिंपल है। जो G का वेरिएशन वही वेट का वेरिएशन। मैंने बोला वेट डबल तो G डबल, वेट आधा G आधा, सेम सेम, क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही होता है, मास बदलता है क्या? बोलो भाई। बोलो बोलो बोलो, क्या है ये तुम बता दो।
कुछ डाउट हो तो पूछो पूछो पूछो। सी एक्सपेक्टेड आंसर है आर्यन, बहुत बढ़िया। सी सी सी। जी नॉट की जगह 72 नहीं आया बेटा, ये मैंने जो जी का वेरिएशन है वही वेट का होता है, वेट सरफेस ऑफ अर्थ पे 72 दे रखा है, ठीक है, तो वेरिएशन सेम सेम ही होते हैं। एट व्हाट हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज बाय 75% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज है, अंग्रेजी और मैथ्स मिक्स कर दिया है। डिक्रीज बाय 75%, मतलब कितना बच गया, रिमेन्स कितना 25%, या 25/100 या 1/4। तो G बराबर G0/4 किस हाइट पे होगा, ये पूछा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज बाय 75%, मतलब 75 रुपीज थे। समझ 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 समझ, तेरे पास 100 रुपए थे। अंग्रेजी में फंसाएंगे यहाँ पे, ये सवाल बहुत आसान है, तो इसमें मैं बोल ग्रेविटेशन में घुमा के पूछते हैं कई बार। देखो सुनो सुनो, तेरे पास 100 रुपए हैं, 75 रुपीज कम हो गए तो कितने बचे, तो कितने बचे, डिक्रीज बाय 75%। देखो लिखा है सवाल में, देखो यहाँ दिख रहा है डिक्रीज बाय 75%, तो बचा कितना 25%, बचा कितना 25%, बचा कितना 25%। यस यस यस, बच्चों के सही आंसर आने लग गए हैं। 25% मतलब 1/4 होता है, कैसे निकालते हैं, अपॉन 100 कर दो, परसेंट मतलब 1/100 ही होता है। तो देखो परसेंटेज का मीनिंग ही होता है 1/100, ठीक है। कभी भी मेरे को बोला 20%, मतलब 20/100, मतलब 1/5। अगर नहीं आता तो बता दिया बेटा, ठीक है। परसेंटेज का मतलब ही होता है अपॉन में 100, परसेंटेज को हटा के आप 100 लिख सकते हो कभी भी। तो G0/4 इज G0 R अपॉन में R प्लस H का स्क्वायर, G0 से G0 काटो काटो, पूरे का अंडर रूट 1/2 इस R अपॉन में R प्लस H, R प्लस H इज इक्वल टू 2R, H बराबर R। इजी है, so this becomes very easy, very very easy। वो लास्ट क्वेश्चन का था, क्या था इसका आंसर, सी value of G reduces to half its value at surface of earth at height H, then G reduced to half its value, G बराबर G0/2 बराबर G0 R अपॉन में H प्लस R का स्क्वायर, बोला H कितना है, दिया 1 मिनट, करके बताओ। लेट्स सी, 0 कटेगा, अंडर रूट ले लो, 1/√2 is R upon में R plus H, R plus H is equal to √2R, H बराबर √2R माइनस R, H R ब्रैकेट में √2 - 1।
इट इज इजी, इजी, टफ तो नहीं लग रहा, इजी है, काफी ज्यादा इजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, आसान का सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो बोला क्या, जी की वैल्यू हो गई आधी, सेम वे हम कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन है ये सेम टाइप का बेटा। चलो चलो चलो, आंसर है डी, 80% ने सही करा है, अच्छा लगा जी। स्मॉल वैल्यू की बात करें, स्मॉल वैल्यू की बात करें, डेल्टा एच बाय एच, स्मॉल चेंज, डेल्टा एच बाय एच स्मॉल चेंज, डेल्टा एच बाय आर होता है, स्मॉल चेंज, छोटा सा चेंज करा, स्मॉल चेंज इन हाइट। चलो अब इसको से देखो, स्मॉल चेंज, जी की वैल्यू होती है क्या, जी नॉट 1 - h/r, जी बाय जी नॉट, सॉरी 2h/r, 1 - 2h/r। अब जब चेंज लेंगे तो कांस्टेंट कट जाता है, तो जब हम चेंज लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है जी नॉट, कितना डेल्टा जी चेंज होगा, 2 टाइम्स ऑफ, या बोले -2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच बाय आर आएगा, ये रिलेशन आ जाएगा। कांस्टेंट चेंज में कट जाता है, फिर डिफरेंशिएशन 0 होता है ना कांस्टेंट का, तो जब हल्का सा चेंज करूंगा मैं, तो डेल्टा जी बाय जी बराबर -2 डेल्टा एच बाय आर आ जाएगा, -2 डेल्टा एच बाय आर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, आपको करेक्ट बता दिया मैंने, ठीक है। डेल्टा जी बाय जी नॉट इज इक्वल टू -2 डेल्टा एच बाय आर, सिंपल सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। कई बार लोग आपको बुक्स में ये ऐसा भी लिख जाएगा -2 डेल्टा एच बाय एच लिखा हुआ, पर वो एब्सोल्युटली सही नहीं बोला जा सकता है, पर ठीक है, लड़ना मत बैठना, करेक्ट ये है, पर इसमें लड़ने मत बैठ जाना, ठीक है। ठीक है, डेल्टा जी बाय जी नॉट की वैल्यू -2 डेल्टा एच बाय, यही टिक करना होगा, तो इसको मैं टिक करके सही तो कर दूंगा, पर एब्सोल्युटली सही डेल्टा एच बाय आर होता है बेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ना अपने को, देखो इस फॉर्मूले में ये कट के 0 हो जाएगा, इसका चेंज, इसका चेंज, क्योंकि जी नॉट और आर तो सेम है, हल्की सी हाइट बदलोगे हल्का सा जी बदलेगा, तो सिंपल सी बात है, कांस्टेंट चेंज में 0 हो जाए, थोड़ा सा डेल्टा जी बढ़ाओगे, थोड़ा सा डेल्टा एच कम हो जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट चीज है, ठीक है। तो ये कई बार देखने को मिल जाएगा, पर याद रखना दिस इज करेक्ट वन, ठीक है, पर कभी नहीं मिला तो फिर इसको टिक कर देंगे हम, ठीक है। गलत होता है, पर पता है हमको गलत क्यों होता है, किताबों में बहुत टाइम से हमने तो डिराइव करके देख लिया, देखो अब इसका यूज कैसा होता है। What if height of Earth surface does not acceleration decrease है? At what height from Earth surface thus acceleration due to gravity decrease by 1%? तो लगा देंगे डेल्टा जी बाय जी इज 2 टाइम्स ऑफ या डेल्टा एच बाय आर अप्रोक्सीमेटली, परसेंटेज कर दो, ये है 1% बराबर 2 इंटू हाइट का परसेंट, तो 1/2% आ जाएगा हाइट का परसेंट, हाइट का परसेंट आ जाएगा 0.5%। इसका मतलब है जो फॉर्मूले में हम लिखते हैं जी नॉट 1 - 2h/r, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूले से पूरा परसेंटेज का समझ में आता है ये, कि समझो अगर हाइट चेंज हुई 1% से, तो उसका डबल जी चेंज हो जाएगा 2% से। अगर हाइट चेंज हुई ½ % से, जी चेंज हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 1% से। अगर हाइट चेंज हुई, नोट करना बेटा, ये 3% से, जी चेंज हो जाएगा कितने परसेंट से, इंटीजर टाइप सवाल, 30 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये 2 का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है बेटा, हाइट में जो परसेंट चेंज होता है डबल जी में चेंज हो जाता है। बताइए हाइट चेंज हुई 3 से, जी कितने से चेंज होगा,
जी कितने से कैसे चेंज होगा बेटा? हाँ तो वो तो है ना, हाइट बढ़ने पे जी कम होता है, तो माइनस लिख लो। वो चेंज पूछ रहा है, बड़ा कम, हाइट बढ़ेगी जी कम होगा, हाइट बढ़ेगी जी कम होगा, अपोजिट काम अपोजिट काम अपोजिट काम। द आंसर विल बी 6% से होगा ये कम। बहुत बढ़िया, 87% बच्चों ने सही कर दिया। चलो जी एट डेप्थ। अब देखो बेटा, एक सिंपल सा रूल यहां चलेगा, ध्यान से देखना। जब आप किसी को भी खोद के अंदर जाते हो डेप्थ में, आप जैसे इतनी डेप्थ पे डी पे आ गए, सेंटर से डिस्टेंस इसका आर ले लो आप चाहो। अब आप अगर यहां खड़े हो बेटा, तो आप पे सिर्फ ये वाला मास लगेगा जो ग्रेविटी खींच सकता है, बाहर वाले मास की ग्रेविटी नहीं लगती है। एक सिंपल सा रूल होता है ये, कि जो आप डेप्थ पे हो उसके अंदर का ही मास आपको अंदर खींचता है, बाहर का मास तो उल्टा बाहर खींच रहा होगा या नेट में कट रहा होगा। अब समझो, लेटस से मैंने बोला सर ये बाहर वाला मास क्यों नहीं लगता, क्योंकि पता है ये बाहर वाला मास जो इधर से खींचेगा, थोड़ा इधर मास ज्यादा है ये इधर से खींचेगा, नेट में बाहर वाले मास का कट के जीरो हो जाता है। ठीक है, तो जब आप डेप्थ पे होते हो तो आपको सिर्फ इसके अंदर का मास ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बाहर के मास की कोई वैल्यू नहीं होती। ग्रेविटी आपको सिर्फ अंदर के मास पे लगती है, ग्रेविटी आपको सिर्फ अंदर के मास पे लगती है, बाहर के मास की ग्रेविटी कट पिटा के जीरो हो जाती है, कट पिटा के जीरो हो जाती है, सिर्फ अंदर की लगती है। सर कैसे कट पिटा रही? देखो बेटा, देखो ये वाला जितना इधर खींच रहा है उसके बराबर इधर से खींच लेगा, सब अपोजिट हो के कट जाएगा, सिर्फ ये अंदर का मास बचता है, सिर्फ ये अंदर का मास बचता है। और इसका प्रूफ आप पढ़ेंगे 12th क्लास में, गॉस थ्योरम करके एक होती है, क्या नाम होता है? गॉस थ्योरम, गॉस लॉ। 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में इसका प्रूफ होता है, उसमें आप इसको डिटेल में प्रूफ करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, या हम इसका प्रूफ नहीं करते, इसका प्रूफ होता है 12th में। अब देखिए, तो हम मान के चलेंगे एट डेप्थ ओनली mass of sphere inside will have effect will have effect on value of g। अब मास प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब से, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है ना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका मास छोटा एम, पूरे का मास बड़ा एम, तो एम अप एम अपॉन बड़ा एम इस छोटा आर क्यूब अपॉन बड़ा आर क्यूब। सिंपल सा फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पे जो जी लगेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी जी, तो सेम है मास एम अपॉन छोटा आर का क्यूब, जी एम बाय आर, सॉरी छोटे आर का स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो जी छोटे मास को रख दो यहां से, बड़ा मास आर क्यूब बाय आर क्यूब, नीचे बच जाएगा छोटा आर स्क्वायर। काटा पीटी चलो, छोटे आर स्क्वायर से छोटा आर क्यूब कट गया, तो जाएगा जी, जी की वैल्यू हो जाएगी बड़ा जी, अब छोटा आर अपॉन में आर क्यूब, एम बी है, जी एम छोटा आर बाय आर क्यूब, या फिर इसको छोटा जी एम आर, आर क्यूब को लिख दो आर स्क्वायर इंटू आर, जीएम बाय आर स्क्वायर। सर जीएम बाय आर स्क्वायर, सर जीएम बाय आर स्क्वायर तो सर जी नॉट था इन टू आर बाय
आर। ओके सर, ओके ओके। पर सर डेप्थ, ये तो आपने फॉर्मूला आर में निकाल लिया, डी में चाहिए हमको, डेप्थ में चाहिए। कोई बात नहीं, डेप्थ में निकाल लेते हैं भैया। आर और डी मिला के क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। छोटे आर को लिख दो बड़ा आर माइनस डी, रख दो जी नॉट अपॉन में आर, और ये हो जाएगा आर माइनस डी। तो जी नॉट 1 माइनस डी बाय आर, सेम फॉर्मेट एज हाइट। तीन मेजर फॉर्मूले निकल कर आए जैसे वहां निकल कर आए थे। एक सबसे बेसिक फॉर्मूला, एक जी नॉट वाला फॉर्मूला, और एक डेप्थ वाला फॉर्मूला फाइनल जो आया निकल के। यहां 2 नहीं आता बेटा, वहां 2h बाय आर था। एंड ऑल 3 आर ऑलवेज वैलिड। यहां हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करा है, बाइनोमियल वाइनोमियल कुछ नहीं लगाया। ऑल 3 आर वैलिड, ऑल 3 आर ऑलवेज वैलिड, ऑल 3 आर ऑलवेज। फिर से देखो बेटा, देखो जी छोटा एम बाय छोटा आर स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर, यही जी का फॉर्मूला होता है। छोटे एम को मैंने यहां से पुट कर दी वैल्यू, देखो बड़ा एम इंटू छोटा आर क्यूब बाय बड़ा आर क्यूब रख दिया, आर स्क्वायर से आर क्यूब कट के आर बचा, तो जी एम आर बाय बड़ा आर का क्यूब। ठीक है, जी एम बाय आर स्क्वायर आर लिख दो इसको, जी एम बाय आर स्क्वायर को लिख दो जी नॉट आर बाय आर, और इस छोटे आर को लिख दो बड़ा आर माइनस डी, आर बाय आर 1 और डी बाय आर। भाई साहब बोलिए भैया, डंग 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 डंग, बताओ बताओ। एंड वेरी गुड, -1 3 -2। तो ये हमने सारे डेरिवेशन कर लिए, हाइट वाले और डेप्थ वाले। आर क्यूब क्यों? वेरी गुड, सही सवाल है बेटा। देखो क्योंकि इधर साइट में रेफर कर रहा हूं बेटा, मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब। बड़े वाले का मास डेंसिटी इंटू 4/3 पाई बड़े आर का क्यूब। दोनों को डिवाइड कर दो, m बाय बड़ा m, छोटा आर क्यूब बाय बड़ा आर क्यूब। ऐसे देख सकते हो चाहो तो, यहां से यहां आ गए, इट इज ओकिश। ठीक है, मैप समझ लो, लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ सिंपल। जीएम बाय आर स्क्वायर तो बेसिक स्टार्टिंग फॉर्मूला ही यही होता है छोटे जी का बेटा, है ना? ठीक है, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आराम से देखिए, आराम से देखिए। डाउट, लेट्स चेक डाउट। डेप्थ वाला वेरी गुड, कर लेते हैं रिपीट। देखो देखो, सिंपल है, ये अर्थ है, तुम यहां निकाल रहे हो, सेंटर से डिस्टेंस है इसका रेडियस आर, पूरी रेडियस अर्थ की बड़ा आर, ऊपर से खोद के गए तो डेप्थ है डी। भाई इसको अगर मैं अर्थ से खोद के आऊंगा तो डेप्थ बोलूंगा, और सेंटर से जाऊंगा तो आर बोलूंगा। तो डी कैसे निकला? तो ये छोटे आर की वैल्यू क्या बोल सकता हूं? आर माइनस डी। जी की वैल्यू है जी नॉट इंटू छोटा आर बाय बड़ा आर, जी नॉट छोटे आर को रख दो आर माइनस डी अपॉन बड़ा आर, जी नॉट नाम जी नॉट मुझे 1 आर बाय आर 1 माइनस डी बाय आर, ऐसे आ गया। लास्ट स्टेप डेप्थ के टर्म्स में आ गया। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ इसके बाद होगा। बोलो, आया डाउट है? और पूछो पूछो सर। आपने तो बताया था कि अर्थ की शेप परफेक्ट नहीं होती तो डेंसिटी कांस्टेंट कैसी होगी? उसका मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो, डेंसिटी कहीं पे सेम नहीं होती, पर हम मान लेते हैं, मजबूरी है। नहीं तो क्या माने हम, कैसे निकाले? तो हम ये मान, इस इन केसेस में हाइट पे डेप्थ पे हम मान के चल रहे हैं कि यूनिफॉर्म
डेंसिटी तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म है, शेप आड़ी टेढ़ी हो सकती है, पर डेंसिटी मान ली हमने अर्थ की हर जगह सेम होगी। ऐसे तो अलग होता है, तुम देखोगे अर्थ के कोर की अलग होती है, क्रस्ट की अलग होती है, मेंटल की अलग डेंसिटी होती है, पर हम मान के चल रहे हैं यूनिफॉर्म है इतने में, नहीं तो वी कांट डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, लास्ट स्टेप में 1 कहां से है देखो ना बेटा, देखो r अपॉन r, बेटा x प्लस वाई अपॉन में z, इसको x अपॉन में z प्लस y अपॉन में z लिखते हैं ना, r अपॉन r1 d अपॉन r रह गया। व्हाट इज दिस, व्हाई डू यू डू दिस? अर्थ जेड शेप है, अर्थ स्फीयर नहीं है तो फिर सबसे क्लोजेस्ट टू स्फीयर है, एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है पर क्लोजेस्ट टू स्फीयर है। ठीक है, तो मान और कुछ क्या मान सकते हैं हम फिर अर्थ को, है ना, फिर हमारे लिए औकात के बाहर हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो फॉर सिंप्लीफिकेशन हम ये मान के चलते हैं, लेट अस गो। अब देखो ध्यान से कुछ सवाल, उसके पहले एक बार फिर से हम देख लेते हैं। g एट हाइट h, एट हाइट क्या होता है, g बड़ा g m बाय r प्लस h का स्क्वायर, नॉर्मल फॉर्मूला g नॉट ना, g नॉट मुझे r अपॉन में r प्लस h का स्क्वायर, g नॉट 1 माइनस 2h बाय r, डेप्थ पर, एट डेप्थ, जनरल फॉर्मूला gm छोटा r अपॉन बड़ा r का क्यूब, g नॉट इंटू छोटा r बाय बड़ा r, या डेप्थ में g नॉट 1 माइनस d बाय r। दोज आर सिंपल सिंपल चीजें। चलो एक बार ये फॉर्मूले लिख लिए हैं, याद हो गए, बल्ले बल्ले कर दो, तो हम देते हैं कुछ सिंपल से क्वेश्चन, स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल बेसिक सवाल से। What is the depth at which value of acceleration due to gravity becomes 1 by n times the value at surface of earth? g की वैल्यू हो गई है g नॉट बाय n, किस डेप्थ पर, g नॉट 1 माइनस डी बाय आर, ऑलवेज वैलिड। डी बताना है, I'll give you 45 seconds, बताइए। जी नॉट काटो, 1 अपॉन में n इज 1 माइनस डी बाय आर, एलसीएम ले ले, r माइनस डी बाय आर कर देते हैं, r इज इक्वल टू एन आर माइनस एन डी, इधर आ जाएगा एन आर माइनस इधर लिया उसको r इज इक्वल टू एन डी, डी आ जाएगा n माइनस 1 r बाय n। इजी क्वेश्चन, इजी है। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। A body weight 200 Newton on surface of earth, how much will it weigh? Halfway down the earth, so d is r by 2 या r is r by 2, कुछ भी ले लो एक ही बात है, आधा रास्ते में है अर्थ के, निकाल लो इसका आंसर 45 सेकेंड्स। g बराबर g नॉट इंटू r बाय r, g बराबर g नॉट r बाय 2, r काटो, g हो गया आधा, वेट हो जाएगा भी आधा, सेम सेम 200 बाई 2 हो जाएगा 100 न्यूटन, टन टना टन।
या g बराबर g नॉट 1 माइनस डी बाय आर, g बराबर g नॉट 1 माइनस r बाय 2 r का छो 1 माइनस 1 बाय 2 हो जाता 1 बाय 2, तो वेट है W नॉट बाय 2 200 बाय 2 100 न्यूटन। सिंपल है यार। इजी इजी। कोई बात नहीं, अगला देखिए। एट व्हाट डेप्थ बिलो सरफेस डस acceleration due to gravity becomes 70% of its value on Earth's surface। 70% बन गया, तो 70% बोले तो कितना बन गया? 70/100, 7/10, तो g की वैल्यू हो गई 7/10 टाइम्स ऑफ g नॉट। इस g नॉट 1 माइनस डी बाय आर, काटो तो डी बाय आर 1 माइनस 7/10 3/10, डी आ जाएगा 3r/10। सवाल घर पे करिए, होमवर्क है आपका, सिंपल सिंपल सवाल है, ज्यादा टफ कुछ आता है नहीं वैसे इन सवालों में, ठीक है। हाँ, दिस आर सिंपल सिंपल सोवर से क्वेश्चन। आपको एक बार बेसिक समझ में आया? नहीं बेटा 30% नहीं होगा, ना 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 ना, डिक्रीज बाय 70% लिखा है क्या सवाल में? नहीं बच्चों, यही तो गलती कर रहे हो आप, फिर गलती कर रहे हो। What is written? Becomes 70%, becomes 70%, इट इज कहीं पर भी नहीं लिखा है डिक्रीज बाय 70% लिखा है, या और एक जगह है बिकम्स 70%। इसका मतलब क्या है? 7/10, डिक्रीज बाय 70% मतलब 30%, बचा 3/10। क्या इन दो, देखो बेटा ये सब तो होता रहेगा फिजिक्स, ये बताओ आया, क्योंकि अगर ये गलती कर दी तो फिजिक्स तो धरे रह जाएगा, फिजिक्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बिकम्स और डिक्रीज बाय में क्या फर्क समझ में आता है? ये तुम्हारी अंग्रेजी इतनी होती है। ओके अंशिका, डन। हाय अरुण बोल रहा है, हाय गाइस आई नीड फ्रेंड्स। अरुण को दोस्तों की बहुत सख्त जरूरत है, पुराने वाले दोस्त उससे धोखा गए थे। अरुण बेटा फ्री के समोसे तुमने उनको खिलाए होंगे, उन्होंने रिटर्न में तुमको समोसे नहीं खिलाए, होता है ऐसा। समोसा चोर हर कोचिंग में होते हैं, हमारी भी कोचिंग में एक समोसा चोर हुआ करते थे, 2 लड़के थे, वो समोसा चोरी करते थे भाई। मतलब वो समोसा चोरी इन द सेंस कि भाई तुम्हें ले जाएंगे घुमाते घुमाते, बोले भाई समोसा खिला दे, समोसा खिला दे, समोसा खिला दे, हमेशा समोसा खिलाते। और एक मेरा दोस्त था, वो छोटी वाली कोक, उसको पता नहीं, वो छोटी वाली होती है ना 10 रुपए वाली कोक वाला, छोटी सी आती थी हमारे टाइम, पता नहीं अभी आती नहीं आती, वो छोटा सा क्यूट सा बॉटल में आती थी, पीछे बड़ा रहता कोक खिला दे, कोक खिला दे, कोक खिला दे। हर कोचिंग में ऐसा एक देना होता है, कोक खिलाते समोसा खिलाते, कोक खिलाते समोसा खिलाते, ऐसे हालत ऐसा ही रहता है। होते होते अरुण ऐसा होता है बेटा जीवन में, देखो बेटा। लास्ट इस टाइप का एक और सवाल ले लो। चलो अब ये सिंपल सिंपल सवाल है, होमवर्क करो इसको। व्हाट डेप्थ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4, g/4 हो जाएगा जब d की वैल्यू हो जाएगी 3r/4, इस डेप्थ पे हो जाएगा। चलिए फॉर स्मॉल वैल्यू, अगेन वही सेम गेम है, डेल्टा g/g0 इज इक्वल टू डेल्टा d/r होता है, या बुक्स में डेल्टा d/d मिल जाएगा तुमको, कोई तो घबराना मत, ठीक है, क्या अजीब सा कुछ हो गया, सेम ही चीज है। तो डेल्टा g/g, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं आता है ना, यहाँ 2 नहीं आता, तो डेल्टा d/d हो जाता है। मतलब अगर लेट से मैंने बोला d चेंज बाय
1%। इसका मतलब G ऑल्सो चेंज बाय सेम 1%। H जैसा नहीं होता, ठीक है। D चेंज हुआ बाय 0.5%। G कितने से चेंज हो जाएगा? सेम 0.5%। D अगर चेंज हो जाए बाय 2.113%, G चेंज कितने से होगा? 2.113% से। आया? सेम इजी, क्योंकि यहां कुछ टू वो नहीं आया डी जैसा, ठीक है। तो अब आएंगे मिक्स क्वेश्चन, डेप्थ एंड हाइट के मिक्स क्वेश्चन। कैसे? देखो ऐसे। अब देखो ध्यान से देखना, बड़े साथ में नोट करते जाओ। कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इजी, ज्यादा मुश्किल नहीं। देखो देखो देख और देख ध्यान से देखो। मैंने बोला, समझो, हाइट, क्वेश्चन आएगा फॉर चेंज ऑफ 3% इन डेप्थ ग्रेविटी या जी चेंजेस फॉर व्हाट परसेंट चेंज ऑफ हाइट will G change by G change similarly। क्वेश्चन समझ में आया? हम सिंपल कंसेप्ट लगाएंगे। क्या कंसेप्ट लगाएंगे? डेल्टा जी 2 बार डेल्टा एच 1 बार डेल्टा डी, या सिंपल परसेंटेज डेल्टा जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंट डेल्टा एच इस परसेंट डेल्टा डी। सिंपल, क्योंकि इसमें 2 आ जाता है। सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे हम, फॉर्मूले के बिना कॉमन सेंस से भी हो जाता है। तो 2 टाइम्स परसेंट डेल्टा एच, परसेंट डेल्टा डी कितना दे दिया है? 3%। तो परसेंट डेल्टा एच कितना आ जाएगा? 3/2%। तो 1.5% इज योर आंसर। आया बेटा बात समझ में? बहुत टफ सवाल नहीं होते ये, सेम ऐसा जाता है। फॉर सेम वैल्यू ऑफ जी कैन बी फाउंड एट height of 20 kilometer and depth of dash kilometer। फिर देखो सिंपल सी बात है, वही सेम लगा देंगे। 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच इज डेल्टा डी, जो कि 2 टाइम्स ऑफ हाइट कितनी है? 20, डेल्टा डी। तो डी, तो डेप्थ कितनी आ जाएगी निकल के बेटा? 40 किलोमीटर। तो क्योंकि बेटा हाइट में डबल इफेक्ट पड़ता है ना, तो 20 में ही 40 का इफेक्ट कर दिया हाइट है। तो तुम अर्थ से 20 किलोमीटर ऊपर चले जाओ या अर्थ खोद के चले जाओ 40 किलोमीटर, जी की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस, जो सिंपल चीजें, टफ नहीं होती। क्वेश्चन का टाइप समझ में आया? देखो
देखो बेटा ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, these are very simple concepts. So you understand the basic formula of G is at height G naught 1 minus 2h by r. And here 2 comes. So this 2 is very important. You don't understand the meaning of this 2, but this 2 is very important. At the same time, G is equal to G naught 1 minus D by R. Here there's not 2 like this. No, nobody like this. So the simple explanation is height works like double work from depth. Okay. So if G value same, G value same, when will the G value same? If height is 10, then depth should be 20, double work. Let's say depth is 20, 8 kilometer, height half work only. Very simple concept. Do you understand? Okay. It is very simple concept, no difficult concept. Easy. Height formula 2. Double work. Depth double needed to compete. क्या समझ में आया बच्चों? अब मैं ना ऐसे मुंह से मास्क बांध दूंगा, तुम बता ही नहीं पाओगे लड़का है लड़की है। मैं ऐसा खतरनाक आवाज निकालता हूँ, है ना, तुम पता ही नहीं पाओगे। नोबडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड किसकी आवाज आ रही है। ऐसे दाढ़ी मुंह से दिख जाती है ना तो पता पड़ जाता है। ऐसे मैं लगा लूंगा ना तो समझ ही नहीं आएगा कौन पढ़ा रहा है। टैलेंट है टैलेंट। देखो अब कुछ समझ नहीं आएगा किसी को। The students, let us do some question. Find the percentage decrement in the weight of a body when it is taken to a height of 16 kilometer above the surface of the earth. Percentage decrement in weight of a body. So again, it's a very simple question. G is equal to G naught 1 minus, or you can do it directly, delta G by G naught is 2 times of delta H by R. So delta G by G naught is 2 times of delta H is 16 upon R is 6400 into 100 कर दो तो परसेंटेज हो जाएगा बच्चों। 0 0 0 0 काटो, 16 4 जा 64 1/2, तो it's just 0.5%. So the concept and idea are very simple. चलो हो गई मस्ती तुम्हारी। चलो देखो जरा ध्यान से, किसी को ऐसे प्रैंक कर सकते हैं, किसी को प्रैंक करें। ये सबके पास नंबर सेव्ड है ना, तो ऐसा कोई है जिसका नंबर मेरे पास नहीं हो तो मैं उसको प्रैंक कर सकता हूँ, बड़ा मजा आता है। अब विपिन सर के पास तो मेरा नंबर है ना, उनको कैसे प्रैंक कर सकते हैं, उनको सब पता होता है। यस, तो आप हाइट पे जाओगे तो ये कम हो जाएगी। ये तो सिंपल सवाल है यार, ठीक है।
तो एक सवाल होमवर्क दे, तो बाकी सब सेम सवाल है, ये आपका होमवर्क है, करना है घर पे। एट वॉट हाइट अबव, आंसर इसका 50 किलोमीटर है, सिंपल सवाल है, आंसर 50 किलोमीटर है, सिंपल सवाल है, घर पे करना। जी बिकॉज ऑफ रोटेशन, चलो आखिरी जी का वेरिएशन बिकॉज ऑफ रोटेशन समझते हैं। पहला आपको देखना पड़ेगा मैप, मैप मैप अरे मैप विद लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। चलिए, तो ये आपको पता है, ये अर्थ है, इसमें अलग अलग लाइनें होती है। लेट अस गो फॉर स्नाइप टूल, स्नाइपिंग टूल, स्नाइप करते हैं, चलो। टुडक टुडक टुडुडुडु। लेट्स सेव इट, डाउनलोड में इसको हम के सेव कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब इसको हम यहाँ पे हमारे पीपीटी में लाके समझते हैं। इंपोर्ट फाइल एंड कुडुलुलु, आजा आजा, कहाँ गई, आजा आजा आजा, आ गई। तो देखो बेटा, क्या आपको पता है इसमें से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? पहले समझो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, क्या आपको पता है? बताओ। तो ये वाली लाइन क्या है? थोड़ा बहुत ज्योग्राफी तो मुझे लगता है आपने जीवन में पढ़ा होगा। ये कौन सी लाइन है? ये लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, रेड वाली। और ये ग्रीन वाली कौन सी लाइन है? लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है? बताइए आप, बताइए। चलो चालू करो, बताओ क्या लैटिट्यूड है क्या लॉन्गिट्यूड है, बताना है, सिंपल सिंपल चीज। ये रेड क्या है, ग्रीन क्या है? वेरी गुड, रेड वाली है लॉन्गिट्यूड, ग्रीन वाली होती है लैटिट्यूड। वेरी गुड, शाबाश। अब जब अर्थ ऐसे गोल गोल घूम रहा है, कौन सा पॉइंट है जो बिल्कुल नहीं घूम रहा है? अर्थ ऐसे गोल गोल घूमती है, क्या मेरे पास कुछ गोल गोल बॉल है? देखता हूं मेरे पास कुछ बॉल वॉल पड़ी है क्या, इस टाइप का तो मेरे पास कुछ दिख नहीं रहा मुझे, कुछ ऐसा है नहीं मेरे पास अभी इस टाइम पे। चलो इससे समझाने की कोशिश करते हैं, लेट्स से। देखो ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, चुप 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 चुप। तो कौन सा पॉइंट है जो घूम नहीं रहा है? सोचो, देखो कौन सा पॉइंट है जो बिल्कुल नहीं घूम रहा है? ये देखो ना, नीचे वाला पॉइंट और ऊपर वाला पॉइंट, देखो मेरा हाथ यहीं पर, ये दिख रहा है आपको? ये जो यहाँ खड़ा होगा वो ऐसा खड़ा रह जाए, देखो यहाँ पे जो बंदा ऊपर खड़ा है ना, वो नहीं घूमेगा बिल्कुल भी। समझ में आ रहा है? तो हम्म, तो यस, तो ये जो लाइन होती है हरी वाली, इनको बोलते हैं लेटी हुई है लाइनें, तो लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइन है लैटिट्यूड। अब देखो बेटा, अर्थ में हम ये सब अलग अलग लैटिट्यूड है, कोई सी भी लैटिट्यूड आप लो इस तरीके से, सेंटर, और ये जो सेंटर से जाती है लाइन, इसे बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर। तो ये जो एंगल पे लैटिट्यूड बनती है सेंटर से, इसे लैम्डा बोलते हैं, इसे बोलते हैं लैटिट्यूड, एंगल ऑफ लैटिट्यूड या लैटिट्यूड एंगल। तो लैम्डा क्या होता है बेटा? लैटिट्यूड एंगल। लैम्डा इक्वेटर का क्या हो जाएगा बेटा? 0 डिग्री। और लैम्डा पोल का कितना हो जाएगा? ये बढ़कर पूरा ऊपर तक आ गया, क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कॉस 0 डिग्री होता है क्या? 1। कॉस 0 डिग्री होता है 1, ये आगे काम आएगा। और कॉस 90 डिग्री होता है 0। यहां तक कोई भी डाउट? सिंपल सी बात, सिंपल सिंपल बात है।
बोलो। इजी कंसेप्ट। सबको समझ में लैटिट्यूड का एंगल क्या होता है बेटा? जैसे कि ये लाइन है, मैंने बोला इस पॉइंट का बताओ, तो सेंटर से ये वाला एंगल निकाल लूंगा मैं, ये वाला एंगल। सेंटर से ये वाला एंगल निकाल लूंगा, दिखा है? ये वाला एंगल हो जाएगा लैटिट्यूड एंगल, दिख रहा है? ये एंगल हो जाएगा लैटिट्यूड एंगल। इक्वेटर का देखो क्या हो जाएगा, 0। पोल का हो जाएगा 90, दिख रहा है? पोल का 90। सबसे फास्टेस्ट रोटेशन होता है इक्वेटर पे, सबसे कम रोटेशन होता है पोल पे। ठीक है? पोल, अब देखो, अब आएगा एक्चुअल डेरिवेशन। ठीक है? बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें लोग बहुत गलती करते हैं। समझना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, मैंने बोला मैं यहां पे खड़ा है बंदा, ठीक है? ये एंगल है लैम्डा, इस पे क्या क्या फोर्स लगेंगे वो समझो पहले। अर्थ गोल घूम रही है ओमेगा से, अर्थ गोल घूम रही है ओमेगा से। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सिंपल सिंपल बातें हैं। अब देखो, ये रेडियस है छोटा आर, ठीक है? इस पे फोर्सेस क्या लगते हैं, ध्यान से देखना बेटा। सबसे टफ पार्ट नीचे की तरफ लगेगा, जो नॉर्मल mg नॉट लगता है। mg सरफेस ऑफ अर्थ पे mg लगता है वेट, बाहर लग जाएगा नॉर्मल, ठीक है? लेकिन एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, m ओमेगा स्क्वायर आर, m ओमेगा स्क्वायर आर। 3 फोर्स लगेंगे, रोटेशन के कारण भी एक धक्का पड़ रहा है, धक्का पड़ रहा है। अब देखो, नॉर्मल हम बोलते हैं mg इफेक्टिव, नॉर्मल होता है mg इफेक्टिव। लेट्स टॉक अबाउट दिस अगेन, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। लेट लुक एट दिस फोर्सेस। ये एंगल भी है लैम्डा, देखो लैम्डा। क्या मैं बोल सकता हूं, नॉर्मल को हम लोग बोलेंगे mg इफेक्टिव, नॉर्मली छोड़ दो, नो इश्यू। इसका कंपोनेंट आएगा इस तरफ, mg नॉट इज इक्वल टू नॉर्मल प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर का कॉस लैम्डा। नॉर्मल बराबर mg नॉट माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर का कॉस लैम्डा। mg इफेक्टिव हमने सूडो फोर्स वाले कंसेप्ट में पढ़ा था, एनएलएम में, याद करो। नॉर्मल को mg इफेक्टिव लिखते हैं हम, माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। m m m कटो,
जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। अब मुझे आंसर चाहिए बड़े आर के टर्म्स में, रेडियस ऑफ अर्थ। ये लैम्डा, अल्टरनेट इंटीरियर, ये भी लैम्डा। ट्राइंगल देखो, छोटा आर, आर बड़े आर का कॉस लैम्डा, छोटा आर पुट कर दो। जी इफेक्टिव बराबर जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर की जगह लिख देंगे आर कॉस लैम्डा कॉस लैम्डा। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा हो जाएगी, जो आपकी स्टार्टिंग का रही थी। एट इक्वेटर जी इफेक्टिव जी नॉट माइनस कॉस 0 1 ओमेगा स्क्वायर आर, एट पोल 0 कॉस 90 0 जी बराबर जी नॉट। इसमें होगा नो अफेक्ट, इसमें इक्वेटर पे होता है मैक्सिमम इफेक्ट रोटेशन का। अब चालू कर रहा हूं मैं आराम से, आधा घंटा यहीं पे लगाना है मुझे पता है, आराम से 10-15 मिनट लगेंगे। चिल, पहले नोट करके बल्ले बल्ले लिख दो, फिर मैं एक बार और समझाऊंगा कैसे रोटेशन का इफेक्ट होता है। पहले सब लोग नोट करके एक बार बल्ले बल्ले लिख दीजिए। आराम से पहले नोट करके बल्ले बल्ले लिख दो, मैं समझा रहा हूं ना, तब समझाऊंगा। एक एक स्टेप समझाएंगे, पहले एक बार नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि लिखा हुआ हो, क्योंकि फिर कचरे होंगे लिख नहीं पाओगे, है ना। सुंदर राइटिंग में लिखा है इतनी मुश्किल से, एटलीस्ट ये तो बोल दो सर वेरी गुड हैंड राइटिंग, कितना सुंदर लिखा है मैंने। अगर आपके स्कूल में कराया है तो आता है, नहीं है कराया तो नहीं आएगा, ठीक है। स्कूल से स्कूल वेरी करता है, जिनके स्कूल में कराते हैं उनमें पूछते हैं। बेटा आप में से कुछ बच्चे अगर डमी जाते हो, सुनो सुनो, अगर बाई चांस कुछ बच्चे डमी स्कूल जाते हैं तो उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, कृपया करके कोई एक ईमानदार बच्चा ढूंढना जो स्कूल रोज जाता हो, उसकी कॉपी की फोटो कॉपी करा लेना। समझ रहे हो बात को, क्योंकि तुम तो जा नहीं रहे हो, है ना। अगर तुम नहीं जा रहे तो कम से कम ऐसा मत करो कि वो गायब कर दो भाई। बहुत सारे 11th, देखो 12th में तो बोर्ड का फिक्स आता है, 11th क्लास में मनमानी चलती है स्कूल में टीचरों की, वो नंबर नहीं देते हैं 11th में, वो नंबर देते ही नहीं है। वो 2-4 क्वेश्चन ऐसा है किसी बुक में नहीं, उन्होंने खुद ने बना के लिखा है और वही उनको चाहिए होता है आंसर भी, ठीक है। तो याद रखना बेटा, जो बच्चे अगर डमी स्कूल जाते हैं, ठीक है, बाय चांस, तो वो एक स्कूल जाने वाले ईमानदार बच्चे की कॉपी की फोटो कॉपी जरूर करवा लें, ताकि उनको पता पड़ जाए स्कूल में क्या क्या करवाया है। मतलब समझ रहे, तुम्हें हक्का बक्का ना पता पड़ेगा क्या हालत होने वाली है, समझ रहे हो। ये एक्चुअल है, सच्चाई है इसमें। डमी स्कूल क्या होता है बेटा, कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ स्कूल में एग्जाम्स देने जाते हैं, रेगुलर क्लासेस नहीं जाते हैं, उसको डमी स्कूल बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई वो इलीगल होता है, पर रियल लाइफ की बात करें तो बहुत सारे स्कूलों डमी स्कूल इंडिया में आज भी देते हैं, और सही गलत का फैसला लेने वाला कोर्ट है, मैं नहीं हूं, तो उस बारे में मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। हाँ बोलो बच्चों। नहीं, जैसे कोटा में सब स्कूल डमी होते हैं,
बहुत सारे डमी स्कूल कोटा में चलते हैं, इंदौर में और भोपाल में और दिल्ली में, बॉम्बे में, हर सिटी में स्कूल होते हैं डमी। आपको जाके बात करनी होती है, वो उसका सिस्टम होता है प्रॉपर। पर उससे भी ऐसा होता है कि कई स्कूल पार्शल ऐसे हो जाते हैं कि यार अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं टेस्ट वगैरह में तो आप वीक में 2 डेज आ जाओ, वीक में 3 डेज आ जाओ, ठीक है। फिर कई बच्चे लोग ओपन स्कूलिंग कर लेते हैं कि भैया हम लोग ओपन NIOS ओपन बोर्ड होता है, और उसमें प्रॉब्लम है बीच में 1 आध साल के लिए CBSE ने उसको मना करे था नीट देने के लिए। देयर आर लॉट ऑफ, इस मामले में घुस गए तो ये अलग ही अपना मैटर चला जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम ऐसे तो तुम्हें से कोई भी नहीं आता बच्चा, मेरी क्लास में सब रेगुलर स्कूल जाते हैं। ये क्या इलीगल चीजें होती है डब्ल्यू स्कूल, अमी स्कूल, हमारी क्लास के सब बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं। बाय चांस कोई तुम्हारा कभी दोस्त हो तो जाता हो डमी स्कूल, तो उसको बता देना कि स्कूल के मास्टर ने जो लिखाया है वो एक ईमानदार बच्चे की कॉपी लेके फोटोकॉपी कर ले। हम इलीगल बातें करते ही नहीं, सब बच्चे लीगल हैं, PW के ऑल बच्चे लीगल, सब लीगल स्कूल जाते हैं ना। किसी को कभी बताया मत करो, अगर कोई बोल देगा ना डमी स्कूल, पब्लिक पकड़ लेगी पुलिस घर पे आके, तुम्हारा उल्का रद्द हो जाएगी चीजें। सब लीगल, सब लीगल, सब लीगल, ठीक है। कोई नहीं बोलना आज के कभी मैं डमी स्कूल जाता हूँ, क्योंकि तुम जाते ही नहीं, तुम सब तो अच्छे बच्चे, सब रेगुलर स्कूल जाते हो, ठीक है, समझ गए। अगर जाते हो, वो अगर तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त बाई चांस दूर का कभी, तो उसको बता देना ये बात, है ना, हाँ इंपॉर्टेंट है। चलो देखो बेटा, चलो बेटा, क्लियर है बात, हाँ गुड। अब इसको समझते हैं, देखो पहले तो समझो, जो आपको ग्रेविटी इफेक्टिव फील होती है वही नॉर्मल होता है, ठीक है, ठीक है, समझो वही नॉर्मल होता है। हमको समझो ना, हमने ये चीज पढ़ी थी सूडो फोर्स में भी, mg इफेक्टिव बराबर क्या था, G+A G- है, पढ़ा था हमने, हाँ समझे, याद आया कुछ। तो नॉर्मल ही होता है जो आपको ग्रेविटी, जो आपको एक्चुअल वेट फील होता है वो क्या होता है, नॉर्मल फील होता है बेटा। जो आपको, जैसे कभी आप वो झूले वूले पे गए हो, नाव वाला झूला होता है जिसमें ट्रू 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 ऐसे ऊपर ऊपर ले जाते, देखा है कभी, गए उस झूले पे, गए उसमें, आजकल तो बहुत सारे मेलों में वो झूला अटक भी रहा है, ट्रू 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 ट्रू, उस पे फील होता है जी इफेक्टिव। नहीं तो कभी उस झूले में जाके सबसे टॉप सीट पे बैठ जाना, ठीक है, समझो। और वहां जब तुम बैठोगे, जब वो झूला ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहा होगा, तुम्हें ऐसा फील होगा तुम हल्के हो गए हो, यू विल फील रिड्यूस ग्रेविटी, देखना होगा। जब वो झूला ऊपर जा रहा होता है तभी तो, जब वो झूला से नीचे आ रहा होता है, ऐसा लगता नहीं उड़ जाएंगे उड़ जाएंगे उड़ जाएंगे, गिर जाएंगे गिर जाएंगे। गया गया गया, कभी झूले उसके ऊपर, बहुत, मेरे को ऐसे तुम में से 99% तो फट्टू होंगे, मुझे पता है तुम में दम नहीं होगा वो झूला झूलने का, तुमने कभी वो झूला नहीं झूला है, मान लेता हूँ। किसी तुम्हारे दोस्त से पूछना जिसमें थोड़ा दम वम हो, कभी वो झूला पे झूलता हो, तो उसमें जब ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं तो ऐसा लगता है गिर जाएंगे गिर जाएंगे। वो गिर जाएंगे क्यों फील होता है बेटा, क्योंकि वहां जी इफेक्टिव कम हो जाता है, समझ रहे हो। तो जो जिस फोर तुम्हें ऐसा लगता है कि सर सीट से बस उठेगा गिर पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि नॉर्मल कम हो जाता है, समझ रहे हो। तो तुमको जो ग्रेविटी फील होती है वो एक्चुअली नॉर्मल फील होता है, ठीक है, इसलिए नॉर्मल होता है एमजी इफेक्ट, नॉर्मल होता है एमजी इफेक्ट। आया बेटा बात समझ में, हाँ। तो पहला कंसेप्ट समझ में आया। अब हमने करा, ये छोटा आर बड़ा आर कॉस लैम्डा हो जाएगा। छोटा आर क्या है, ये सबकी रेडियस वेरिएबल होगी ना बेटा, देखो सबकी रेडियस, अच्छा ये वाला इस सर्कल में घूम रहा है, ये वाला इस सर्कल में घूम रहा है, सब अपने अपने अलग अलग सर्कल में घूम रहे हैं, ठीक है। ये अर्थ पूरा आर में से इक्वेटर वाला घूम रहा है, हर एक का सर्कल अलग अलग है, ठीक है, समझ में बात आई, समझ में बात आई। एक सेकेंड, बोलो बेटा, समझ में बात आई। ठीक है, अब फिर बैलेंसिंग कर दी फोर्स की, mg0 बराबर नॉर्मल प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर का इस तरफ कंपोनेंट आएगा cos थीटा। फिर सॉल्विंग करते करते आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो ड्यू टू रोटेशन क्या होता है, g की वैल्यू होती है g0 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर cos स्क्वायर लैम्डा, बिकॉज ऑफ रोटेशन, बिकॉज ऑफ रोटेशन। अब देखना बेटा समझना,
एट पोल लैम्डा है 90 डिग्री, कॉस लैम्डा 0, जी बराबर जी नॉट, तो नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन। ठीक है। वहीं अगर बात करूं इक्वेटर की, उसमें लैम्डा की वैल्यू 0 डिग्री, कॉस लैम्डा 1, तो जी बराबर जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम इफेक्ट होगा। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम इफेक्ट। इसमें होगा मैक्सिमम, मतलब सबसे लीस्ट ग्रेविटी हो जाएगी, लीस्ट ग्रेविटी। सबसे कम ग्रेविटी कहां होती है बेटा, इसलिए इक्वेटर पे। सबसे कम ग्रेविटी कहां होती है बेटा, इक्वेटर पे। तो पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहां मिलती है, बोला बोला। पूरे पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहां मिलती है, बताओ। एक छोरा छोरी बोलो। पूरे के पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहां मिलती है, कहां मिलेगी ग्रेविटी सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा भारी तुम कहां हो जाओगे, एट पोल। गुड गुड गुड। सबसे ज्यादा तुम्हारी ग्रेविटी कम कहां लगेगी, सबसे कम ग्रेविटी कहां हो जाएगी, पोल या पोल्स, सही जवाब। सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम ग्रेविटी कहां हो जाती है, एट इक्वेटर। इक्वेटर पे कंट्री है, उसका नाम है इक्वेडोर। वहां पे पता है चीजों को बैलेंस करना बहुत ईजी है, उसमें स्पेशल प्रॉपर्टी है उस कंट्री में। वहां इक्वेटर के ऊपर तुम है ना, इक्वेटर जैसे अपन यहाँ पे अपन ऐसी चीजें बैलेंस वैलेंस करते हैं ना, जैसे एक जो अंडा होता है ना, अंडे को भी तुम ऐसे स्ट्रेट बैलेंस कर सकते हो वहां पे बड़े इजीली, बहुत इजीली, क्योंकि ग्रेविटी कम है, बैलेंसिंग बहुत इजी हो जाती है वहां पे, बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। ठीक है। हम्म। सवाल सिर्फ 30 सेकेंड से जल्दी से जवाब देना। रेडियस ऑफ अर्थ कम हो गई 1% से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नो चेंज एट पोल, नो चेंजेस इक्वेटर, मैक्स चेंजेस इक्वेटर, इक्वल चेंजेस एट ऑल लोकेशन। बताइए, बताओ बताओ बताओ। एक सिंपल सा सवाल है, बताओ, सिंपल सा सवाल है। ए बी सी डी नहीं, सब जगह बराबर तो चेंज नहीं होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सोचो। ये क्या मंगाए तुम लोगों ने, यार मैं क्लास में होता हूँ तब बार बार फोन आ रहा है, तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर तुम लोग कुछ ऑर्डर करते हो तो फिर कुछ अपना हैंडल भी करा करो ना यार, बीच क्लास में कोई डिस्टर्बेंस होता है बार 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 बार। अकेले अकेले मत खाना है ना, मैं आऊंगा क्लास के तभी आधे घंटे में आता हूँ, मैं भी खाऊंगा, अकेले खत्म मत करना। हम्म, बताइए बच्चों, हाँ हम कुछ सवाल करे थे, क्या होगा इसका आंसर बताओ। एकदम आसान है, बताओ 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 बताओ। हम्म हम्म बताओ बताओ बताओ, क्या आंसर आएगा। अरे माइक बंद करना भूल गया। देखो जरा, वो छोड़ो, तभी देखो, ध्यान से देखो।
इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ओए देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ओए देखो इधर, बंदर हो, बकवास करा लो। बताओ बेटा, रेडियस ही बदल गई ना, रोटेशन थोड़ी ना बदला है, तब जाके चेंज होगा। ठीक है, रेडियस बदल गई तो gm/r² चेंज हो गया ना बेटा, मास तो सेम है, gm/r², तो ये बदल गया, सब में चेंज होगा फिर तो। ठीक है, सवाल ऐसा आता, इसका आंसर क्या है? डी। ये कर दिया लोगों ने, नो चेंज एट ऑल नहीं बेटा, रेडियस बदली ना। अगर मैं बोलता अर्थ स्टार्ट स्पिनिंग फास्टर, भाई रेडियस बदली तो पोल पे भी बदली ना, हर जगह बदली, देन तो आंसर होता नो अफेक्ट ऑन पोल, नो अफेक्ट ऑन जी ऑन पोल्स। ठीक है, तुम बोलो बेटा, समझ में आई बात? आर ही छोटा हो गया ना रेडियस, तो पोल पे भी हर जगह छोटी हुई रेडियस। तो हेडिंग लिखिए बेटा, टॉपिक की लास्ट हेडिंग है ये जी, बिकॉज ऑफ शेप ऑफ अर्थ तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। लास्ट हेडिंग है इस टॉपिक की, वेटलेसनेस एट इक्वेटर लिखिए। आप समझो, अर्थ हमने इतनी तेज घुमाने लग गए, देखो एट इक्वेटर हमको पता है, एट इक्वेटर जी होता है G0 - ω²R। लेटस लेट्स अज्यूम, क्या अज्यूम, दैट अर्थ स्टार्ट स्पिनिंग very fast and we become a person at equator becomes weightless या जीरो ग्रेविटी। मतलब समझ रहे हो आप, मैं इतना तेज अर्थ को घुमा रहा हूं, अभी अर्थ ऐसा घूमती है, 24 घंटे में एक बार रोटेशन होता है, एक दिन भर में ऐसा होता है। मैंने अर्थ को बोला तेज घूम, तेज घूम, तेज घूम, तेज घूम, तेज 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 घूम, इतना तेज घूमे कि इक्वेटर पे क्या हो गई चीजें, जो है फिका गए, वेटलेस हो गई सब चीजें, जी कर दिया मैंने जीरो। जी जीरो, तो जीरो बराबर G0 - ω²R, G0 बराबर ω²R, ओमेगा बराबर अंडर रूट में G0/R, ओमेगा बराबर अंडर रूट में G0/R। G0 होता है कितना, 10, R 6400 किलोमीटर, 3 जीरो लगा के मीटर, 0 0 काटो, 2 0 2 0 बाहर, 8 का 64 का 8, 1/800 रेडियन पर सेकेंड। या फिर टाइम पीरियड होता है 2π/ω। ठीक है, एंगल एक घूमने में 2θ लगता है, 2π/ω, 2π/ω, तो 2π/1/800 तो हो जाएगा अपना 1600, ऊपर आ जाएगा 1600 पाई सेकेंड। को सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट निकल के आ जाएगा 84.6 मिनट के आसपास, या 1.5 आवर थोड़ा सा। ये याद करनी है वैल्यू बेटा, ठीक है। ओमेगा कितना, 1/800 रेडियन पर सेकेंड,
और टाइम कितना 84.6 मिनट से 1.5 आवर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम की वैल्यू है। मतलब अभी समझो, अभी अर्थ कितनी देर में, अभी नॉर्मली 60 या 24 आवर्स में होता है। 24 बाय 1.5 करके देखो कितना आता है, पॉइंट हटाया, 5 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 5 4 ज़ा 20, 5 48, 5 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 3 1 ज़ा 3, और ये 118 16 टाइम्स, मतलब 16 टाइम फास्टर, अभी से 16 टाइम्स फास्टर देन नाउ, फास्टर देन नाउ। मतलब अभी अपना एक दिन 24 आवर का होता है, अगर अर्थ 16 टाइम फास्ट घूमने लग गई तो एक दिन अपना 24 आवर की जगह 1.5 आवर का हो जाएगा। 1.5 घंटे में अगर अर्थ पूरा रोटेट मारने लग जाएगी तो हम लोग वेटलेस हो जाएंगे इक्वेटर के ऊपर। इसे बोलते हैं वेटलेसनेस एट इक्वेटर, वेटलेसनेस एट इक्वेटर, कि जब 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 हम इतना ज्यादा इतना ज्यादा तेज घुमाते हैं कि ओमेगा 1/800 रेडियन पर सेकेंड हो जाती है, या टाइम पीरियड उसका 1.5 घंटा या 84.6 मिनट टू बी एग्जैक्ट हो जाता है। और ये टाइम फिजिक्स में 4 बार आता है बेटा, दिस सेम वैल्यू फिजिक्स में ये टाइम 4 बार भी, ग्रेविटेशन में, फिर एसएचएम में, अलग अलग जगहों पे ये सेम टाइम 3-4 बार आता है, 12th में भी आता है। तो दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन फिजिक्स, ये टाइम फिजिक्स में 4 बार आता है, ये टाइम फिजिक्स में 4 बार आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो बेटा, क्लियर हो गई बात? गॉट इट? वाई 10, क्योंकि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लेते आ रहे हैं ना काइनेमेटिक्स से। चैप्टर नहीं बेटा, चैप्टर है हाफ ओवर, आधा चैप्टर हो गया है। If Earth stop rotating, value of g at place other than poles would, बताओ, रोटेट कर रही है तो कम हो जाती है, रुक गई तो क्या हो जाएगी? अरे अभी क्या, अभी तो खून अच्छा आज मजा आया लेकिन ओवरऑल है। कुछ हम्म इंक्रीज, क्योंकि घूमने के कारण क्या होती है, डिक्रीज, रुक जाएगी तो बढ़ जाएगी। इमेजिनरी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ फॉर विच अफेक्टिव एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर शैल बी 0, ओमेगा 1/800 होता है। देख लो किससे मैच हो रहा है इनमें से, फटाफट सिर्फ कैलकुलेशन करनी, 30 सेकेंड दे रहा हूं। 1/800, 1/8 की वैल्यू 0.125 होती है ना, आपको सिखाया था मैंने बेसिक मैथ में। 1/2 0.5, 1/4 हो जाता है 0.25, 1/8 होता है 0.125, 1/16 होता है 0.0625। तो 1/8 की वैल्यू ये होती है 1/800, 0.125 by 100, तो 1.25 by 1000, 1.25 to 10 की पावर -3 रेडियन पर सेकेंड। देखो बेसिक मैथ्स का फायदा दिखा आपको, अत्यंत ऐसी ऐसी जगहों पे बेसिक मैथ्स का फायदा दिख जाता है जो आप कभी यूज भी नहीं करते, आपको लगता भी नहीं होगा फायदा हो जाएगा, फायदा हो जाता है। ठीक है। हम्म चलो, फील्ड अब थोड़ा सा टफ पार्ट है, कल से करेंगे फील्ड को, बहुत हो गया, थक गए होगे तुम भी।
पर अब अगले क्लास में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी लगेगा, है ना? ठीक है। इतना आज के लिए बहुत है। मजा आया आज की क्लास में? ओवरऑल बताओ, सेट हुई पूरी भाई? बहुत बढ़िया, मजा आया। लेक्चर तो आज बहुत दमदार था। होमवर्क है, रिवाइज कर लो बेटा, और आपको शीट आ जाएगी आज, शीट कर लेना रोटेशन की स्टार्ट, ठीक है? और रिवीजन लेक्चर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, लिया हुआ तो मैं कल तक कैसे भी बना कर डाल दूंगा। कल संडे, कल मैं कोई काम नहीं मेरे माथे लेने वाला हूँ, क्योंकि वो शीट पेंडिंग, आपका रिवीजन का लेक्चर एक पेंडिंग चल रहा है, मुझे देना ही है आपको। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और लीडर बोर्ड में देखे क्या हाल चला? अच्छा चलो, ये तो अटक गया। ओवरऑल मजा आना चाहिए क्लास में, समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो मजा है उसका यार, वरना तो क्या ही मजा, फिर तो सजा हो जाती है। यस। तो रोटेशनल हो गया, तो योद्धा मोड मल्टीपल लेवल पे चालू कर सकते हो। लीडर बोर्ड देख लो बेटा, अंजलि, शुभ, स्पंदन, आयुष, मीमांशु, जैन, ब्यूटी दुबे। ब्यूटी दुबे, तुम्हारा नाम ब्यूटी दुबे है? अंशिका, रौनक, आयुष फ्रॉम प्राइम प्लस रफीगंज। वेरी गुड बेटा, शाबाश आयुष। ये डिटेल लिखना जरूरी था, वरना बहुत सारे आयुष कॉमन नाम होते हैं ना, हम इसमें थोड़ा गली नंबर भी लिख देते हैं, कौन से गली नंबर में रहते हो, और पापा का नाम, पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, वो भी लिख देते थोड़ा सा, और हम पहचान पाते आप कौन सा आयुष हो। बंदर। ठीक है। ब्यूटी दुबे भी सही लगा मुझे, क्या नाम है, ब्यूटी दुबे। और पहला तो डॉक्टर ने लिखा, बोला मैं क्लियर है, मैं हूँ डॉक्टर अभी से। बंदरिया, अच्छा है, बढ़िया लिखो। बाय बाय, चलो पढ़ते हैं अगली क्लास में। पढ़ो बंदरो, ठीक है? मस्ती करते रहते बैठे बैठे।